नमस्कार भाइयों। बहुत से भाई लोग मेरे पास कॉल करते हैं और पूछते हैं कि भाई जी हमारे शरीर पर कोई दवाई क्यों नहीं काम कर रहा है। बहुत से भाई, अनगिनत भाई हमारे पास कॉल कर चुके हैं अब तक और उनका यही प्रश्न होता है कि मेरे शरीर पर कोई दवाई क्यों नहीं काम कर रहा है। हम महंगे महंगे दवाई खाते हैं, महंगे महंगे टॉनिक खाते हैं, महंगे महंगे सिरप पीते हैं, महंगे महंगे हम टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, अश्वगंधा, शिलाजीत, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौच बीज, धातु पौष्टिक चूर्ण या फिर पेट की अनेकों दवाइयाँ खा चुके हैं, पर कोई दवाई मेरे शरीर पर काम नहीं करता है या फिर दवाई नुकसान कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उनका ये प्रश्न होता है। तो देखिए बंधु, इस वीडियो में इसका उत्तर दे दूं कि आपके शरीर पर दवाई इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपके शरीर से वीर्य क्षय हो गया है ज़्यादा मात्रा में। ठीक ठीक समझ लीजिए, आपके शरीर से बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय हो गया है, आपका इम्यूनिटी बहुत लो हो गया है, आपका ओज क्षय हो गया है, आपका ओज नष्ट हो गया है, जिसके कारण अब आपके शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रहा है। और ओज क्षय होने के कारण, वीर्य क्षय होने के कारण, शरीर का क्षय होने के कारण आपके शरीर के जो वात, पित्त, कफ है, ये तीनों असंतुलित हो गए हैं। अगर आप ठंडा खाएंगे तो आपके शरीर में कफ दोष या वात दोष बढ़ जाएंगे। अगर आप गर्म खाते हैं तो पित्त दोष की वृद्धि हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आप कुछ गर्म खा लेते तो आपके शरीर में पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप कुछ ठंडा खाते हैं तो कफ दोष बढ़ेगा। आपके शरीर पर कोई भी दवाई काम नहीं करेगा, उल्टा नुकसान करेंगे। गर्म दवाई खाएंगे, पित्त बढ़ जाएंगे, गर्मी हो जाएगा, पेट में जलन होगा, छाती में जलन होगा, गले में जलन होगा, आंखों में जलन होगा, सर में जलन होगा। इस तरह की समस्याएं प्रकट हो जाएंगे। अगर ठंडा खाते हैं तो छाती में कफ जम जाएगा या फिर गले में कफ जम जाएगा, बहुत ज़्यादा आलस्य आने लगा। इस तरह की समस्याएं प्रकट हो जाते हैं ठंडा खाने से। ठीक है, तो आपके शरीर पर कोई भी दवाई काम नहीं करेगा क्योंकि आपका वीर्य क्षय हो गया है। और इसीलिए कहता हूं मैं कि ये महारोग है। वीर्य क्षय एक महारोग है, वीर्यनाश एक महारोग है। इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। इतनी दुर्दशा कर देता है कि शरीर पर कोई दवाई भी काम नहीं करता है। देखिए, जिन बीमारियों में दवाई काम करता है उसका चिकित्सा संभव है, उसका औषधि द्वारा चिकित्सा संभव है। लेकिन जब कोई शरीर पर दवाई ही काम न करे तो यहाँ पे बुद्धि काम नहीं करता है। बड़े बड़े डॉक्टरों की बुद्धि काम नहीं करता कि यहाँ पे करना क्या चाहिए, क्या समाधान करना चाहिए, कौन सी दवाई देना चाहिए, किस तासीर की दवाई देना चाहिए, किस पावर की दवाई देनी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि छोटी से छोटी दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं और बड़ी से बड़ी दवाइयाँ तो उस पर रिएक्शन कर जाती हैं, उल्टा काम करती हैं। तो ये समझ से बाहर हो जाता है कि क्या करें, समझ नहीं आता कि करना क्या चाहिए, क्या करें यहाँ पे। तो देखिए बंधु, मैंने आपको बताया कि आपके साथ क्यों ये समस्या हो रहा है। आपका वीर्य क्षय हुआ है, आपका वीर्य नष्ट हुआ है, आपका ओज नष्ट हुआ है, आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुआ है, इसलिए आपके शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रहा है। तो अब आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दीजिए। थोड़े दिन ब्रह्मचर्य का पालन करिए, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आपके शरीर पर दवाइयाँ काम करने लगेंगे। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना आप सोचते हैं कि इस कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगा, तो असंभव है, नहीं हो सकता। आपको इस कष्ट से मुक्ति नहीं मिलेगा। अगर आपको इस कष्ट से मुक्ति चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा बंधु, नहीं तो आपके शरीर पर कोई भी दवाई काम नहीं करेंगे। आप चाहे लखपति हो, करोड़पति के घर से हो, अरबपति के घर से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप इस दुख में मत रहिए कि आप गरीब परिवार से हैं इसलिए चिकित्सा कराने में असमर्थ हैं। कुछ भाई हमसे ये भी कहते हैं कि भैया हम बहुत गरीब परिवार से हैं इसलिए हम चिकित्सा कराने में असमर्थ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे खासे घराने के लड़के भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे संपर्क में हैं और वो बहुत पैसा खर्चा किए हों, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, मतलब पानी के जैसा पैसा बहाया है, लेकिन रिजल्ट जीरो रहा है, जीरो रिजल्ट रहा है उनके शरीर पर दवाइयों का। कोई दवाई उनके शरीर पर काम नहीं कर रही है और सब पैसा उनका बेकार है। ब्रह्मचर्य ही उनके काम आ रहा है। ब्रह्मचर्य में आने के बाद उनको काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है अपने शरीर में। ऐसे बहुत से लड़के मेरे संपर्क में हैं। तो आप ये आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप गरीब परिवार से हैं इसलिए चिकित्सा कराने में असमर्थ है। ऐसा कुछ नहीं है। गरीब अमीर सब जो है कि जब वीर्य क्षय हो जाता है तो सब भिखारी हो जाते हैं, सब गरीब हो जाते हैं। वीर्य क्षय से बड़ा कोई रोग नहीं है बंधु। तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आप गरीब है तो या अमीर है तो आपके पास यही एक चिकित्सा है, ब्रह्मचर्य। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए और इस रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगा और आपके शरीर पर दवाइयाँ काम करने लगी बंधु। बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप 3 महीना, 4 महीना ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं तो आपके शरीर पर कुछ दवाइयाँ काम करने लगेंगी। तो आप दवाइयों का सहयोग भी ले सकते हैं, दवाइयों के सहायता से भी और ब्रह्मचर्य की सहायता, दोनों के सहायता से आप उठ सकते हैं इस बीमारी से। इस भ्रम में मत रहे कि आपके पास दूसरा रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपके पास ब्रह्मचर्य ही एक रास्ता है। कोई अलग मार्ग नहीं है इससे निकलने का, कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं है। आप चाहे
आपके पास लाख पैसा हो, करोड़ों पैसा हो, पैसा किसी काम में नहीं आएगा बंधु। आपको ब्रह्मचर्य करना ही पड़ेगा। तो बंधु ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाएं, आप इस महारोग से छुटकारा पाएं और आपने आपको उस लायक बनाए कि आपके शरीर पर कुछ दवाइयाँ भी काम करें, आप कुछ खाएं तो आपके शरीर पर जाकर वो खान पान भी काम करे, आपको ऊर्जा मिले, आपको बल मिले, आपको ओज की वृद्धि हो, आपके तेज की वृद्धि हो। तो बंधु ये सब अगर सुख चाहिए, ये सब अगर लाभ चाहिए तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। बिना ब्रह्मचर्य का संभव नहीं है कि आप इस बीमारी से बाहर निकले बंधु। तो हमने स्पष्ट किया कि आपके शरीर पर क्यों नहीं दवाई काम कर रहा है, हमने समाधान भी बता दिया कि आपके शरीर पर दवाई किस तरह से काम करेगा, आप इस बीमारी से किस तरह से बाहर निकलेंगे। तो बंधु ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।